हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सभी की स्वागत है। झारखंड की तमाम नई छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अब होमगार्ड अभ्यर्थियों का धरना। मुराहाबादी मैदान में जुड़े धनबाद के 250 से 300 अभ्यर्थी। कहा, नमक रोटी खाएंगे लेकिन बिना बहाली लिए डेट नहीं जाएंगे। मुराहाबादी मैदान में जुटे होमगार्ड अभ्यर्थियों ने बताया कि सीएम से मांग है कि हमारी मांगों पर विचार करें और हमें बहाल करें। धनबाद से रांची के मुराहाबादी मैदान में पहुंचे हैं नवचयनित होमगार्ड अभ्यर्थी। कहा, पूर्व सीएम रघुवर दास और सीएम हेमंत सोरेन से सिर्फ आश्वासन मिला है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर बताते चले कि पहाड़ी धंसने से 3 महिलाओं की मौत। घर की रंगाई के लिए सफेद मिट्टी निकालने गई थी, 7 घंटे बाद निकालने जा सके। नारायणपुर प्रखंड की देवलबाड़ी पंचायत अंतर्गत मिर्गा पहाड़ी में घर की रंगाई पुताई के लिए सफेद मिट्टी निकालने गई 3 महिलाओं की मौत पहाड़ी की चास धंसने के कारण मिट्टी में दब कर हो गई है। घटना सोमवार सुबह करीब 8 बजे के करीब घटित हुई। अगली बड़ी खबर यह है कि राज्य में 15 अक्टूबर से नहीं खुलेंगे स्कूल। बच्चे को महामारी में नहीं झोंक सकते। शैलेश चौरसिया, राज्य परियोजना निदेशक ने कहा कि उन्होंने स्कूल खोलने का प्रस्ताव बनाया था, पर कोविड-19 की प्रसार गति अधिक होने के कारण युवा स्वीकृति नहीं हो पाया था। झारखंड शिक्षा परियोजना के राज्य परियोजना निदेशक ने शैलेश चौरसिया कहा, विभाग की नज़र झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में फैले कोरोना पर है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कांग्रेस को छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हुआ रेप समान लगता है। हाथरस में गंभीर। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस रेप की घटना को अलग अलग चश्मे से देखती है। कांग्रेस को यूपी में हुआ रेप गंभीर लगता है, जबकि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हुआ रेप समान लगता है। प्रदेश प्रवक्ता भाजपा मुशफिका हसन ने कहा कि छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया के बयान से कांग्रेस का चरित्र उजागर हो गया है। हाथरस की घटना पर कांग्रेस राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रही है, परंतु इन्हें अपने शासित राज्यों की घटनाओं पर शर्म नहीं आ रही। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, साहिबगंज में 4 हाथ और 2 सिर वाले बच्चे जन्म, 12 घंटे बाद हो गई मौत। साहिबगंज शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में रविवार रात एक अनोखे बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे के 2 सिर और 4 हाथ थे। हालांकि जन्म के 12 घंटे के बाद बच्चे की मौत हो गई। इस संबंध में प्रसव कराने वाली डॉक्टर खुशबू प्रिया ने बताया कि वे भी इस तरह के बच्चे को देख हैरान थी। उन्होंने बताया कि जेनेटिक दिक्कतों के कारण कभी कभी इस तरह के मामले आते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, धनबाद की अनुष्का झारखंड की स्टेट टॉपर, देश भर में 177वां रैंक। जेईई एडवांस ने रिजल्ट जारी कर दिया है। धनबाद की रहने वाली अनुष्का ने शानदार प्रदर्शन किया है और वह स्टेट टॉपर बन गई। उन्हें देश में 177वां रैंक मिला है। झारखंड के दयाल कुमार को 259वां स्थान मिला है, तो अक्षय कुमार को रैंक 290 है। सुप्रीति कुमारी को रैंकिंग 393 है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अब किसानों के खाते में 6000 की जगह आएंगे 10,000 रुपये, ऐसे मिलेंगे लाभ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2020 किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकारें कई तरह की योजनाएं चला रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये दिए जाते हैं। यह राशि 2000 की 3 किस्तों में किसानों के खाते में भेजी जाती है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने भी किसानों को 4000 रुपये सालाना देने का ऐलान किया है, यानी कि मध्य प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुल 10,000 रुपये मिलेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कॉल ट्रेडिंग कारोबारी के ऑफिस से 7.85 लाख नगद चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार। 2 अन्य की तलाश में छापेमारी। कोतवाली थाना क्षेत्र के जेजे रोड स्थित विक्रम खेमाका के कोल ट्रेडिंग एवं ट्रांसपोर्टिंग के ऑफिस से
7 पेन, 85 लाख रुपये नगद, 300 से 400 यूरो डॉलर चांदी का सिक्का एवं कटोरा की चोरी की गई थी। मामले में पुलिस खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, दोस्त का दाह संस्कार कर लौट रहे ग्रामीण को हाईवा ने कुचला, रिम्स में मौत, 3 घंटे तक सड़क जाम। दोस्त का दाह संस्कार कर घर लौट रहे एक ग्रामीण को तेज रफ्तार हाईवा ने कुचल दिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल को रिम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उधर हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने 3 घंटे तक सड़क जाम कर हंगामा किया। आश्वासन के बाद जाम को हटा दिया गया। के साथ अगली बड़ी खबर, दुमका में पेड़ काट रहे युवक की ग्रामीणों ने पिटाई की, बंधक बनाकर एक आग फोड़ी। डीएसपी पहुंचे तब ग्रामीणों ने छोड़ा। सूचना के बाद डीएसपी मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों को समझाकर बंधक बनाए आरोपी को छुड़ाया। शिकारी पाड़ा क्षेत्र के इंदरबनी गांव की घटना, सरायदाह गांव के आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया। जिले के शिकारी पाड़ा क्षेत्र के इंदरबनी गांव में पेड़ काटकर लकड़ी चोरी कर रहे युवक की सोमवार को ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद आरोपी की एक आंख भी फोड़ दी गई। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, रांची में 20 एकड़ से अधिक जमीन पर होगी स्ट्रॉबेरी की खेती, इसलिए किसानों को उठाना पड़ा बड़ा कदम। रांची में इस बार स्ट्रॉबेरी की खेती का रकबा बढ़ेगा। किसान अलग अलग जगहों पर इस बार 20 एकड़ से अधिक जमीन पर स्ट्रॉबेरी की खेती करेंगे। पिछले 4 साल के अंदर इसकी खेती को लेकर किसानों का रुझान बढ़ा है। किसानों ने पौधे लगाने के लिए खेत को तैयार कर लिया है। स्ट्रॉबेरी की खेती जैविक विधि से होगी। जैविक खेती से किसानों को पिछले साल सीजन में स्ट्रॉबेरी से अच्छी आमदनी हुई थी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, त्योहारों से पहले रांची व हटिया से चलेगी 16 जोड़ी नई ट्रेनें। दक्षिण पूर्व जोन से चलने वाली ट्रेनों को दौड़ाने का खाका तैयार कर लिया गया है। पहले चरण में 5 ट्रेनें, दूसरे चरण में 14 ट्रेनें, तीसरे चरण में 16 ट्रेनें और चौथे चरण में 11 ट्रेनें चलाने की योजना बनाई गई है। इसमें से पहले चरण के प्लान को धरातल पर उतार दिया गया। अब दूसरे चरण के प्लान की ट्रेनों को चलाने का नंबर है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, नियुक्ति प्रक्रिया पर आगे बढ़ी झारखंड सरकार। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों से मांगी जानकारी। झारखंड में लोगों को सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराने की राह पर राज्य सरकार आगे बढ़ती दिख रही है। हालांकि रफ्तार धीमी है और संख्या भी कम होने का अनुमान है, लेकिन लंबे समय से रिक्त पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा विभाग ने इस संदर्भ में सभी विभागों से जानकारी मांगी है कि उनके कार्यालय में आरक्षित श्रेणी के हिसाब से कितनी रिक्तियां रह गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री के स्वास्थ्य में सुधार, ट्वीट कर कहा, पहले से अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कोरोना संक्रमित झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। उन्होंने स्वयं ट्वीट कर इसकी जानकारी शेयर करते हुए कहा कि वे कल से महसूस बेहतर कर रहे हैं। उन्होंने किसी प्रकार की भ्रामक सूचना से बचने की अपील भी की है। पिछले दिनों कोरोना संक्रमित पाए गए शिक्षा मंत्री का रांची के मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, निदेशक के बंगले में लालू यादव का डेरा, नियुक्ति के बाद कहां रहेंगे नए निदेशक। रिम्स निदेशक पद पर चयन प्रक्रिया अंतिम पायदान पर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति के बाद अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। वैसे तो निदेशक पद के लिए एम्स नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी के हेड डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद का नाम लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि 1-2 दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी। ऐसे में अब निदेशक के बंगले में को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि अगर निदेशक का चयन हो गया तो योगदान देने के बाद वे कहां रहेंगे।